वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं गणेश सर। आज मैं आप लोगों का कैलेंडर का लेक्चर 3 वीडियो जिसमें आप सबको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सवाल मिलेगी। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं सभी लोग और शेयर कर दें और स्टेटस लगा दें, है ना। ठीक है, लेक्चर 3 वीडियो में हम लगाए। लेक्चर 1 पिछले क्लास में किया, लेक्चर 2 किया, लेक्चर 3 किया। ठीक है, तो आज हम लोग लाजवाब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे टाइप बाई टाइप करके हम सवालों को करते हुए कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सबको हमारे तरफ से तहे दिल से गुड इवनिंग। सबको हमारे तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सबको बातें समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, सबको गुड इवनिंग। संजय सिंह गुड इवनिंग। राजू कुमार गुड इवनिंग। राजू बिल्कुल। अभिरंजन वेटिंग फॉर क्लास। बिल्कुल आई एम क्लास में, आई एम प्रेजेंट, है ना। चलिए, आप सब लोग जुड़े जल्दी से जल्दी। चलिए, क्वालिटी अगर किसी विद्यार्थियों को दिक्कत हो तो क्वालिटी अपना बढ़ा लेंगे। क्वालिटी बढ़ाने से आपका वीडियो साफ दिखेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप लोग सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। 1-2 मिनट के अंदर में हम लोग आगे के सेशंस में चलेंगे सवालों पर। चलिए सवालों में समझते हैं क्या है आज का सेशंस में, क्वेश्चंस कैसे होगा। ठीक है, चलिए 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 विद्यार्थी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए ठीक है, आप सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू। रॉकी कुमार, पूजा कुमारी गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। आप सबको हमारे तरफ से गुड इवनिंग एंड जय हिंद। चलिए सबको हमारे साथ विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ गए हैं, सब कोई, सब लोग जुड़ गए। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल है आज का पहला सवाल है, परसों मेरा जन्मदिन है। परसों मेरा जन्मदिन है। परसों मेरा जन्मदिन है। अगले सप्ताह एक त्योहार है। अगले सप्ताह एक त्योहार है। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन क्या है, एक त्योहार है। तो आप ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ आज होगा तो यहाँ कल होगा, तो यहाँ क्या होगा, परसों होगा। बात सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आज होगा तो यहाँ कल होगा, तो यहाँ परसों होगा। अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है। मैं परसों मेरा जन्मदिन है, यहाँ आपका जन्मदिन है। सपोज आपका क्या है, जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ तक जन्मदिन है। अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, यानी इसी दिन आपका त्योहार है। और सवाल में एक बात बता दिया, आप सबको ध्यान से समझेंगे कि आज रविवार है। तो आप समझ लो कि आज अगर रविवार है, आज अगर रविवार है तो यहाँ आपका जन्मदिन किस दिन होगा, सोमवार मंगलवार को। मंगलवार को आपका जन्मदिन होगा। बात क्लियर है। तो सवाल में कहता है त्योहार ठीक के बाद वाला दिन। तो अगर मंगलवार है तो त्योहार उसी सप्ताह उसी दिन है। तो अगर मंगलवार को ही त्योहार है, मंगलवार को ही त्योहार है, तो उसका अगला दिन क्या होगा। सवाल का उत्तर बुधवार। बुधवार, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जय हिंद आप सबको गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से। चलिए ठीक है, सबको गुड इवनिंग। चलिए शिवानी शर्मा सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है सबका। चलिए ठीक है, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है। अगला सप्ताह उसी दिन मतलब आपको जिस दिन त्योहार जन्म था उसी दिन, तो उसी दिन त्योहार है मंगलवार को। तो मंगलवार से एक दिन बाद पूछा गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, मंगलवार से एक दिन बाद, यानी मंगलवार से एक दिन बाद बता दीजिए। बुधवार आंसर आप सबका, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल को आप लोग करेंगे, बताएंगे क्या आएगा सवाल का उत्तर। आप सब पढ़ेंगे एक बार सवाल को। यदि किसी महीने में आज से 11वां दिन पहले, 11 दिन पहले शुक्रवार था। अगर बाबू यहाँ 11 दिन कह दिया है तो 11 दिन तो 7 दिन पीछे तो वही दिन होता है। तो 7 दिन लेस कर दो तो 4 दिन पीछे ना आपसे बोला है। 1 2 3 4, 11वां दिन पहले शुक्रवार था, यानी यहाँ शुक्रवार है। 11 दिन पहले तो 7 दिन बाद वही दिन आता है। सबको बताया कि 7 दिन बाद हो या 7 दिन पहले वही दिन आता है। तो 7 दिन को लेस कर दीजिए आप सीधी सी। कोई बोलते 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद कहने का आप समझ लो कि 14 दिन लेस कर दो, 6 दिन बाद आपसे पूछा है। चलिए ठीक है, शुक्रवार है। तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन है, आज से 2 दिन पहले।
तो आप सब कहेंगे सर अगर आज यहाँ है, आज यहाँ तो आज से 2 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन, यानी यहाँ का डाटा आपसे। तो अगर यह शुक्रवार है तो यह शनिवार होगा, तो यह रविवार होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, आप सबको बढ़िया। संडे आंसर, संडे रविवार आंसर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सबको। प्रद्युमन बी, शीला कुमारी बी, संडे बिल्कुल। चलिए सबका आंसर आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं सवाल में, अगले सवाल क्यों, देखिए क्या सवाल है आगे। यदि परसों मंगलवार था, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। अगले 3 दिन, परसों मंगलवार था, अगर हमने कहा कि यहां आज है तो यहां बीता हुआ कल होगा, यहां परसों होगा। सर आप पीछे क्यों गए, तो क्वेश्चन बना बाबू फिर से इसलिए गया था है, था मतलब पीछे, अगर है बोलता तो आगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है आप सब बताएंगे सर मंगलवार है, मंगलवार है, किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं। तो सवाल में कहता अगला कल के 3 दिन बाद, तो बाबू अगला कल यहां होगा, अगला कल के 3 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगला कल के 3 दिन बाद, 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। चलिए अगर यहाँ मंगलवार है तो यहाँ बुधवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, तो यहाँ सोमवार। सोमवार सवाल का उत्तर हो जाएगा, सोमवार सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, आप सबका संटू कुमार सबका आंसर आया, बहुत बढ़िया। मेहुल का भैया, कृतिका शर्मा, रॉकी कुमार सबका आंसर आ रहा है। मजा आ गया आज का सेशन से कि सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। खुशी शर्मा सोमवार, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। क्या है अगला सवाल, देखेंगे एक बार। इस सवाल को आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे, आंसर क्या आ रहा है आप सबका, बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। कितना बेहतरीन सवाल है, क्या बेहतरीन सवाल है। आप सब लोग जल्द से जुड़ जाइए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना, लाइक जरूर कर दे। सब्सक्राइब के साथ साथ में वीडियो पसंद आ रहा हो तो, पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो। चलिए सवाल आपको मिटा दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, सवाल हम ला देता हूं। चलिए ठीक है, गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था, अगर हमने कहा यहाँ आज होगा तो बृहस्पतिवार यहाँ, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर पीछे बृहस्पतिवार था तो आज क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो रविवार कब आएगा, तो रविवार आने वाला कल, आगामी कल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। मजा आ गया आज के क्लास में आप लोगों का पढ़ाई देख करके कि आप सबका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, यह ठीक सवाल है। आप देखें परसों शुक्रवार था तो हम कह रहा हूं कि यहाँ आज होगा, तो परसों शुक्रवार था तो यहाँ रविवार हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ पर यहाँ रविवार हो जाएगा। सर परसों यानी शुक्रवार, तो शनिवार तो रविवार, यहाँ परसों है, ये परसों था तो यहाँ रविवार, तो आगामी परसों यहाँ हो जाएगा। आगामी परसों के तीसरा दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी यहाँ का आपसे पूछा तो यहाँ रविवार, तो यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। संजय विद्यार्थी हमारे बता रहे हैं कि सर साफ नहीं दे, आप क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें विद्यार्थी, क्वालिटी को थोड़ा सा 360 पर कीजिए, वीडियो साफ दिखेगा, सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है। क्वालिटी 360 पर कर लीजिए, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, आज बाबू विद्यार्थी लोग अगर लाइव जुड़े हैं तो आज हम आप लोगों को कोड वाला सवाल बताने वाले हैं, तो विद्यार्थी वीडियो को छोड़े नहीं, स्किप करके ना जाए, आज वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि आज हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं सवालों को कि कौन सा दिन था, आपका जन्म हुआ था तो किस दिन को हुआ था, आप निकालने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आज बेहतरीन सवाल सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज पॉज ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, तो आज वीडियो को लगातार बने रहे सब कोई, आज बेहतरीन सवाल को हम लोग करने वाले हैं जल्द से। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से बुधवार था, अगर यहां आज होगा
तब बीता हुआ कल यहाँ होगा, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले यहाँ आपका बता दिया गया बुधवार है। तो अब दिमाग लगाइए, अगर यहाँ बुधवार तो यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, यानी यहाँ डाटा में क्या होगा, आज रविवार होगा, आज रविवार होगा। तो सवाल में क्या कहता है आप देख लीजिए, आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल यहाँ के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद। अगर यहाँ रविवार तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ मंगलवार, तो यहाँ बुधवार, बुधवार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर ए आ रहा है। सी कैसे कोई विद्यार्थी बता रहे हैं, पता नहीं। पूजा कुमारी आंसर है, खुशी वर्मा शर्मा ए आंसर। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। चलिए, आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था? आप ध्यान से समझेंगे सवाल को। आगामी कल के 1 दिन बाद, अगर आज है तो आगामी कल होगा ही, आगामी कल यहाँ, आज के 1 दिन बाद, 1 दिन बाद क्या आता है भाई, गुरुवार आता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, थर्सडे भी बोलते हैं। तो बीता हुआ कल के पिछला दिन, तो बीता हुआ कल यहाँ होगा, एक पीछे बीता हुआ कल के पिछला दिन, यानी यहाँ पूछा गया आपसे। तो अब बताइए बाबू, अगर यह गुरुवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार, यहाँ मंगलवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार, तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार। रविवार इज राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ए आंसर आप लोग बता रहे हैं। हाउ, अगर यहाँ गुरुवार है तो यहाँ बुधवार, बुधवार तो फिर यहाँ मंगलवार, मंगलवार तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ रविवार, रविवार आंसर होगा। कैसे गलत बता रहे हैं आप लोग, रविवार आंसर होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है। चलिए अगले सवालों पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या है आप लोगों का, जल्दी से करके हम लोग नए सवालों पर करेंगे। आज से कोड वाले आधारित पर सवाल कैसे आता है। यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद गुरुवार का दिन, आने वाला कल के 2 दिन बाद, हमने कहा आज यहाँ, आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल यहाँ, कल के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन, 2 दिन बाद यहाँ फिर से गुरुवार दिया है। तो आप साफ कहेंगे सर यहाँ अगर गुरुवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप खुद बता दीजिए। यहाँ आपका बुधवार हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार, तो यहाँ सोमवार, सोमवार। ठीक है, चलिए तो सवाल में क्या कहता है, बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले, तो एक बीता हुआ कल यहाँ, बीता कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 यहाँ पूछा गया है समय, यहाँ पूछा गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट समझो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन पहले जाने पर हमको आता है, सबको पता है कि 7 दिन पीछे जाने पर या 7 दिन आगे जाने पर वही आंसर आता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, सबका ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर विद्यार्थी जुड़े हैं तो लगातार जुड़े, क्योंकि आज का क्लास कुछ खास होने वाला है। कोड पर आधारित जिनको नहीं जानकारी है वो सीख जाएंगे, तो लगातार वीडियो तक बने रहे, अंत तक बने रहे। चलिए सवाल कहता है बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा। बीते कल से पहला दिन, अगर यहाँ आज है, बीता कल आपसे बताए बाबू, बीता कल, यहाँ बीता कल से पहला दिन, पहला दिन यहाँ क्या है, बुधवार है, यहाँ बुधवार है। चलिए ठीक है, तो रविवार कब होगा। अगर बुधवार यहाँ है तो यहाँ बृहस्पतिवार होगा, तो यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शुक्रवार होगा। अगर यहाँ शुक्रवार है बाबू तो यहाँ शनिवार होगा, तो यहाँ रविवार होगा, यहाँ रविवार होगा। तो रविवार कब होगा, आने वाला कल, आज से 3 दिन बाद, यह नहीं होगा। आने वाला कल, आने वाला कल भी नहीं होगा। आज तो शुक्रवार है तो यह भी नहीं होगा, है ना। चलिए तो आने वाला कल से अगला दिन, आने वाला कल से अगला दिन, जी हाँ राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, संटू, रॉकी, प्रद्युमन सबका आंसर आया, राहुल सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया डी। चलिए सबका आंसर, पूजा कुमारी डी आंसर, श्वेता कुमारी डी, राहुल कुमार डी आंसर, बहुत बढ़िया। सबको हमारे तरफ से थैंक यू, आप सबको हमारे तरफ से तहे दिल से थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट के साथ मेहनत भी कर रहे हैं घर पर। चलिए अगला सवाल, ये देखिए ये क्या कहता है,
सवाल है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। बाबू 9 दिन कहने का मतलब है 2 दिन पहले सिनेमा देखने गई है, 9 दिन नहीं, क्योंकि 7 दिन पीछे वही दिन आता है। तो 2 दिन पहले सिनेमा देखने गई है मोहिनी, ठीक है। अब मोहिनी केवल गुरुवार को सिनेमा देखे जाती है। अगर 2 दिन पहले देखी गई है आज से, बात को समझेंगे, आज से 2 दिन पहले देखने गई तो गुरुवार को ही सिर्फ सिनेमा देखती है। गुरुवार को, अगर गुरुवार को सिनेमा देखी है तो यहाँ शुक्रवार होगा, तो यहाँ शनिवार होगा। बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, बात समझिए। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, 9 दिन मतलब 7 दिन लेस कर दो, 2 दिन पहले गई है, 2 दिन पहले गुरुवार, और गुरुवार को ही सिनेमा देखती है केवल, तो गुरुवार को सिनेमा देखती है। अगर यहाँ गुरुवार है तो यहाँ शुक्रवार, तो यहाँ शनिवार। चलिए सिनेमा देखने जाते हैं। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो भाई निकाल तो दिया हूं, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, शनिवार है। डाटा तो निकला हुआ है, बातें समझ में आ रहा है तो लाइक्स जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर ही दे। दिस इज माई सजेशन, आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक्स भी कर दें, मजा आ रहा हो तो। चलिए सबका आंसर है सैटरडे, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे आते हैं आज का सेशन में। अगला सवाल क्या है आप सबका, गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था। अगर आप परसों बृहस्पतिवार है तो आप समझ लो कि आज शनिवार होगा। दिमाग लगाओ कि आज शनिवार होगा, खुद से सोचो, आज बिना कलम चलाइए। परसों बृहस्पति तो बीता हुआ कल शुक्रवार, तो आज शनिवार, आज शनिवार। तो आप कहेंगे अगला कल, आने वाला कल, आगामी कल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आगामी कल। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र कुमार, आप लेट कैसे जुड़ते हैं बताइए, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा सबको। सी मनीष कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए बात समझ में आ रहा, विद्यार्थी जुड़े हैं तो लगातार बने रहे, ठीक ना, आइए और जाइए नहीं, क्योंकि आज का खास कुछ होने वाला है। आज हम आपको कोड पर आधारित सवाल करवाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहे। यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, बीते कल से बाबू, तो बीते कल मतलब परसों की बात हुआ, परसों रविवार था, तो आज मंगलवार होगा। बात को समझ लो, आप बातें समझिए आसान से। बीता कल यहाँ था, बीता कल का पहला दिन यहाँ रविवार, तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ मंगलवार, आज मंगलवार था। तो आने वाला कल से तीसरा दिन, आने वाला कल यहाँ से तीसरा दिन था, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर यहाँ मंगलवार है तो यहाँ बुधवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार और यहाँ शनिवार। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धर्मेंद्र पटना चल गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबको डी आंसर आ रहा है। किसी विद्यार्थियों को दिक्कत हो बोल दीजिएगा, सर फिर से हम समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। नाउ ट्राई, आपके लिए है सवाल, बेहतर सवाल है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बहुत बढ़िया, सबका पिछले सवाल का आंसर आ रहा था, तो आप इस बार इस सवाल का उत्तर कौन विद्यार्थी बताते हैं सबसे फास्ट, क्विक आंसर बताते हैं। सवाल नंबर 33 बताएंगे जल्दी से आंसर आप लोग। बहुत बढ़िया, आप सब लोग को, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलिए यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाला कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, आप लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। आप सबका आंसर क्या आया क्या। चलिए विद्यार्थियों का आंसर आना शुरू हुआ। रॉकी कुमार बी, शिवानी शर्मा बी, प्रद्युमन कुमार ए, चलिए ठीक है, शीला कुमारी डी, संटू कुमार वर्मा बी, चलिए कृतिका शर्मा बी, चलिए बहुत बढ़िया, पम्मी कुमारी ए, धर्मेंद्र कुमार सर साफ नहीं दिख रहा। धर्मेंद्र आप क्वालिटी को 360 पर कर लीजिए, बिल्कुल दिखेगा। खुशी शर्मा बी, संटू बी, राहुल बी। इतना विद्यार्थियों का आंसर, कुछ विद्यार्थियों का रहा है। चलिए आते हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का अपना चैट को डिलीट करते हैं, जरा देखते हैं हम आप लोगों का। डिलीट ना करना, हम यहाँ बनाने जा रहा हूँ सवाल को, डिलीट नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, वादा करता हूँ डिलीट ना करेंगे, हम देखना चाहते हैं इस सवाल का उत्तर आप सबका क्या है। ठीक है, यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद, अगर यहाँ आज है,
हमने सपोज कहा कि यह आज है, अगर यह आज है तो सवाल में कह दिया आने वाला कल के 3 दिन बाद, आने वाला कल यह 3 दिन, 1 2 3, 3 दिन बाद यहां शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल यह है 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले यहां का डाटा पूछा है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि 7 दिन पीछे वही दिन आता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां भी शुक्रवार। अगर यहां शुक्रवार है तो यहां बृहस्पतिवार, यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ बृहस्पतिवार। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी। बहुत विद्यार्थियों को ऑप्शन बी आ रहा था, बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है सवाल आप लोग करके। सर साफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल ऑप्शन बी बहुत विद्यार्थियों का आया था। चलिए कोई बात नहीं, कुछ विद्यार्थियों का ही आंसर गलत आया था। चलिए बहुत बढ़िया कि चैट को डिलीट कुछ लोगों ने नहीं किया, गलत होते के बावजूद भी। चलिए तो गुरुवार आपका सबका आंसर आया। किसी प्रकार देखिए शनिवार नहीं, शनिवार कैसे आप बता रहे हैं बताइए? ऑप्शन ए। बाबू शुक्रवार से आप लोग गलती से पीछे जाना है ना बाबू, शुक्रवार से पीछे जाना, आगे क्यों चले जा रहे हैं? इसलिए शनिवार आप बता रहे हैं आंसर है। श्वेता शर्मा, बिल्कुल कोई बात नहीं श्वेता कुमारी, कोई बात नहीं, बात समझ में आ रहा है? डी, मजा आ रहा होगा बिल्कुल सबको। चलिए यदि 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन है? जल्दी से सवाल बताएंगे, बेहतरीन सवाल है आपका। 1 मई को सोमवार था, 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा? मजा आना है सवाल में, बेहतरीन सवाल दे दिया यहाँ पर। बताइए आप सबसे पहले मई में देखिए, मई क्या कौन सा महीना आता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई 30 का महीना आता है। तो मई में कितना दिन हो रहा है? मई में 30 दिन बचेगा। अप्रैल मई 30 का महीना होता है, तो 1 मई से तो 29 दिन यहाँ से रिमेनिंग बचेगा। मई तो 30 का नहीं है, मई 31 का हो जाएगा ना। मई जून जुलाई, मई 31 का, तो मई आपका महीना 1 मई से है, तो मई महीना में आपको कितना दिन बचेगा? 30 दिन। जून महीना में कितना दिन बचेगा? 30 दिन। जुलाई महीना पूरा 31 बोला है, तो आप यहां से ऐड कर दीजिए 91, 30 90, 90 91, तो आप कह सकते हैं 91 7 का मल्टीपल है, 91 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी सोमवार। क्योंकि जब भी 7 का मल्टीपल दिन हो तो वही दिन प्राप्त होगा, तो 91 मल्टीपल दिन है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। आप सबको ऑप्शन बी। अमित सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात समझ में आ रहा होगा? सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत है? पम्मी कुमारी बी, निशांत पाठक बी, संटू वर्मा बी, बहुत बढ़िया। प्रदुमन का भी आंसर आया था, कृतिका शर्मा का भी बी आया था, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों के चैट के बीच में हमारे साथ बेतिया से भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी कहिए, दोस्त कहिए, फ्रेंड कहिए, है ना, जो आज अभी बिहार एसएससी में ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं गणेश सर के साथ में। आप लोग भी जुड़िए, मजा आ जाएगा सेशंस में। चलिए ठीक है, अगले सवालों की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। क्या है अगला सवाल? 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? चलिए 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? के बताएगा? कौन बताएगा? इस सवाल का उत्तर कौन विद्यार्थी बताएंगे जल्दी से? सर एसएससी सीजीएल में 90 मार्क्स का रीजनिंग कर दिया, बिल्कुल सिलेबस चेंज हो गया, जानकारी है निशान, बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजनिंग को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग को नहीं देना है, बिल्कुल। मैथ के साथ में हम आपको रीजनिंग का भी चैप्टर इसलिए करवा तो रहा हूँ ना, ताकि आपको कहीं दरवाजा खटखटाना ना पड़े। मैथ भी खुद हम पढ़ाता हूँ, रीजनिंग खुद पढ़ाता हूँ, कंपटीशन का एसएससी जीडी का बैच का हिंदी खुद पढ़ाता हूँ, क्लास 10th के संस्कृत का तो विद्यार्थियों का संस्कृत इतना ज्यादा पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन 25,000 से भी ऊपर विद्यार्थियों को हमने संस्कृत पढ़वा दिया और अच्छे मार्क्स के साथ। विद्यार्थी डरता था 80-85 नंबर लाने में संस्कृत में, लेकिन आज विद्यार्थी 80-85 तो ये चुटकी भर में ला देता है। क्यों? क्वालिटी पढ़ाई उस तरह का दिया हूं, हमने अपने पढ़ाई को उस तरह से डेवलप किया हूं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हमारा तैयारी उस लेवल से किया गया कि हम विद्यार्थियों को सपोर्ट करें, मदद करें, जो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को पूछा है, आप सब बताएंगे अक्टूबर कौन सा? अक्टूबर 30 का दिन होता है या 31 का होता है, आप बताएंगे। तो जुलाई और अगस्त आप सब जानते हैं 31 का होता है, तो सितंबर क्या होता है? सितंबर 30 का। अक्टूबर में भी 30 दिन बचेगा।
30 दिन, अक्टूबर, नवंबर में 1 तारीख, नवंबर 1, 31 दिन, 31 दिन, 30 और 31, 31 7 चौको 28, 28 का शेष क्या दे रहा है 3, तो रविवार से 3 दिन बाद बढ़ गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। कृतिका शर्मा सी, बहुत बढ़िया। श्वेता वर्मा सी, बहुत बढ़िया। संटू सी, युवराज बहादुर बाबू, युवराज सी, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सेशन से करके। चलिए ठीक है विद्यार्थी, छोड़े नहीं क्लास को, क्योंकि हम कुछ सवालों के बाद तुरंत बेहतरीन सवालों की ओर बढ़ेंगे। चलिए चलिए, सवाल आप लोग भी, इस सवाल को आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल को। 1 अप्रैल को रविवार है, तो 1 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आप निकाल लेंगे इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक ही सवाल को लगातार हम लोग ना करेंगे। चलिए, यह भी सवाल आप लोग बना लेंगे। 1 जून को सोमवार है, तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं बाबू, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, जीएससी एकेडमी टेकारी सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ में जाकर के आप कैलेंडर लिखिए, आपको कैलेंडर का पीडीएफ मिल जाएगा आंसर विद सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है। चलिए चलिए, 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन है। यहां से टाइप सवाल 39 39 याद रखेंगे विद्यार्थी, आप लोगों को याद दिलाना होगा। ठीक है, 39 सवाल से हम लोग को पुनः करना है। उसके पहले अब हम लोग थ्योरी की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी क्या है, आइए मामला समझते हैं। थ्योरी का मामला क्या है। ठीक है, थ्योरी क्या है अब हम लोग समझते हैं। थ्योरी पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। लगता है फोटो नहीं आया। कोई बात नहीं, हम आपको फोटो लान देते हैं, सिलेक्शन कर देते हैं हम आप सबको। बिल्कुल 1 मिनट। पेन ड्राइव में अभी नहीं आया, पेन ड्राइव में हम कॉपी कर देता हूँ अभी जस्ट, घबराने की बात नहीं। कॉपी शायद नहीं हुआ, हमने कॉपी कर रखा था। कोई बात नहीं, लाइन पर रहेंगे। हमारे साथ उतनी टीम नहीं अभी है कि हम सब कुछ कर लें, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। हम और संघर्ष सर साथ में, सब हम दोनों का ही सपोर्ट के कारण यह यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप सब जानते होंगे। बिल्कुल है ना, तो आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थोड़े से वेट कीजिए, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं बहुत जल्द। चलिए, चलिए विद्यार्थियों को हो गया, काम हो गया हमारा। थोड़ी सी 2 मिनट की काम थी जो हमने लाइव नहीं ले पाया था। लाइव, चलिए बिल्कुल दिखेगा नहीं, अभी हमने डिस्प्ले पर कुछ लाया नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा संजय। बिल्कुल डिस्प्ले पर दिखाई देगी, ऐसा नहीं कि नहीं, हम अपना डिस्प्ले को ही ब्लैक किया हो इसीलिए आपको नहीं दिख रही है। चलिए, क्या सबको यहाँ से दिखाई दे रहा है डाटा। आप सब जरा से एक बार कमेंट में बता देंगे, क्या यहाँ से डाटा सबको दिख रहा है। यह डाटा जो लिखा गया क्या आप सबको दिख रहा है। आप सबको दिख रहा है तो बता देंगे एक बार, सबको दिख रहा है क्या। सर दिख नहीं रहा, सर दिख नहीं रहा। क्वालिटी बढ़ा लें विद्यार्थी, अगर डाटा नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा दें तो आपको डाटा बिल्कुल दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। नहीं दिख रही है,
दिखना चाहिए बिल्कुल। तीन सौ साठ पे है सर, 360 किया हूं, दिख रहा है या नहीं? आप सब लोग बताएंगे एक बार। नहीं दिख रहा है, बिल्कुल विद्यार्थियों का शिकायत है सर, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम सेकंड उपाय आप ऑप्शन पर आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हम दूसरा तरीका ढूंढ लिया हूं, उस तरीके से बिल्कुल सबको दिखेगा। चलिए चलिए यहां से आप लोगों को समझना क्या चीज है, यहां से तो दिखाई दे रहा होगा सबको, किसी को अब यहां से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है ना? यहां से किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बताएंगे आप सब लोग, जी नहीं? अब क्लियर है? अब तो क्लियर होनी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग सवालों में सबसे पहले समझना चाहते हैं कि किसी भी तारीख को दिन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कलम और कॉपी उठा लेंगे, कलम और कॉपी उठा लेंगे, क्योंकि कुछ लिखवाने जा रहा हूं, उसको लिखने के लिए रेडी रहेंगे। आर यू रेडी? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आज क्या कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझना यही है कि क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान देंगे आप लोग। चलिए लिखा हुआ कहती, अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो तो अंतिम 2 अंक में 100 जोड़कर लिखना है। बात समझेंगे ध्यान से, अगर 2000 से ईस्वी से ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल से अगर लेना चाहते हैं, अगर 2005 होगा, अच्छा 2005, तो अंतिम 2 अंक लेना है और उसमें क्या करना है, 500 जोड़ देना है, तो 105 हो जाएगी, 105 हो जाएगी। अगर वर्ष 2000 से ज्यादा हो तो अंतिम 2 अंक में 100 जोड़कर लिखना होता है। तो अगर 2005 है तो 100 जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगी, 105 हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? चलिए तो आप लोग समझ में सबको आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से बताएंगे, अगर वर्ष 2023 होगा तो क्या लिखाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या कोड लिखाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अगर 2023 होगा तो हम कोड क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, सब कुछ जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है 123, 123, बहुत बढ़िया, यानी आप लोग सीख गए हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, कृतिका शर्मा सबको, धर्मेंद्र कुमार, संटू वर्मा सबको 123 आ रहा है, बिल्कुल किसी विद्यार्थियों को दिक्कत है यहां तक? तो एक सवाल और आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, आप मन में ही सोच लीजिएगा, आंसर हम बता देंगे, मन में खुशी हो जाएगा। जैसे सवाल रहेगा 2099, तब क्या लिखाएगा बाबू, आप जल्दी से मन में सोचिए, मन में सोचिए, मन में सोचिए, 199, 199 जी राइट, बात समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है? 199, तो यह पहला क में कंडीशन अप्लाई सीख गए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। अगर वर्ष, अब हम लोग खा की ओर बढ़ रहे हैं, अगर वर्ष 2000 से कम हो तो अंतिम 2 अंक लिखना होता है। कब? जब 2000 से ईस्वी कम हो तो अंतिम 2 अंक लिखते हैं। चलिए जैसे सवाल रहेगा 1999, इसका अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, आप सब बताएंगे सर 99, 99, आप सब बताएंगे 99, बात क्लियर है, सब बताएंगे 99, अंतिम 2 अंक। चलिए आगे चलते हैं। अगर बाबू 1995 रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट में, 1995 रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, 2000 से कम है, बहुत बढ़िया, सबका 95, 95, 95, बहुत बढ़िया, 95, क्लियर, सीख रहे हैं सब कोई। चलिए एक सवाल और, 1901 रहेगा तो क्या लिखाएगा, जरा बताएंगे जल्दी से, 1901, 1901 रहेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सब लोग, 1901, गौतम कुमार 95, चलिए 95, अब अगले सवाल का बताइए, 01, 01, 01, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको मजा आ रहा है सीखने में। चलिए मेहुल कुमार सबको आ रहा है। चलिए यानी आपने का स्टेप सीख लिया और खा स्टेप भी सीख लिया। अब आते हैं ग का स्टेप तक। ग, ये तीनों चीज आपको सीखना है। कैलेंडर का सवाल आप सीख जाएंगे, कैलेंडर का कोई भी डेट हो, आपका जन्मदिन हो, चाहे सर का जन्मदिन हो या हमारे ट्यूशन का जन्मदिन हो, सब आप निकालेंगे। तो आज हम पता करेंगे ट्यूशन का सर का जन्मदिन कब हुआ था,
सर ट्यूशन कब खोले थे, ठीक है। और यह भी आज जानकारी लगाओ कि इस साल जो मेरा जन्मदिन आने वाला 10 जुलाई को, तो वह कौन सा दिन पड़ेगा, आप सब लोग निकालेंगे जरा सा और प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आज का क्लास में, अंतिम तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आपको यहां से समझना है क्या बाबू, जनवरी को 0 बोलेंगे और 6 बोलेंगे। ये जो बाबू लीप ईयर का 2 कोड है, यह जो 2 कोड है लीप ईयर का है, क्या है, लीप ईयर का। जनवरी और फरवरी में हमारा कोड लीप ईयर में चेंज हो जाता है, बाकी सारे टीचर का पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई, हमारे साथ सिर्फ 2 ही चेंज होगा। जनवरी और फरवरी 6 और 9 लीप ईयर में लेंगे, बाकी जनरल में 0 और फरवरी में 3, ठीक है। चलिए ठीक है, जनवरी 0 आप लोग भी बोलते चलेंगे, जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए अब दिसंबर के बाद थोड़ा सा टाइपिंग में घसक के आगे कहीं और चला गया ये वर्ड, ठीक है। तो यहां से आपका टर्म अलग है, ठीक है, यह जो डाटा अलग है, यह डाटा क्या है, अलग है। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो आप सब लोग जल्दी से कमेंट में देख करके हमको बताएंगे, यहां से कोड आपको सिर्फ देख के बताना है, आपको यहां से देख के बताना है, सबको कमेंट बताना है जल्दी से कि नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड क्या है, देख कर बताओ। महीना का कोड में नवंबर का कोड कौन सा है, जरा सा आप लोग जल्दी से बताएंगे, नवंबर का कोड क्या है, बताइए भाई, ऐसे गलती कीजिएगा। नवंबर का कोड, नवंबर का कोड, बहुत बढ़िया, आप सब लोग का नवंबर का कोड समझ में आ रहा हो, बातें बहुत बढ़िया। नवंबर का कोड सर 3, नवंबर का कोड 3 सबका आ रहा है, बात समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक सवाल और हमें बताइएगा, जब फरवरी लीप ईयर होगा, जब फरवरी लीप ईयर होगा तो कोड क्या होगा, जब फरवरी लीप ईयर होगा तो कोड क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, जब फरवरी लीप ईयर होगा तो कोड क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। जब फरवरी लीप ईयर होगा तो फरवरी का कोड 9 होगा बाबू। 9 कितने विद्यार्थियों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप सबका 9 आ रहा है, चलिए ठीक है। और जनवरी, जब फरवरी जनवरी लीप ईयर रहेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और, एक सवाल का और उत्तर आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या है, बिना देखे हुए, जुलाई का कोड क्या है, बिना देखे हुए, जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या है। रॉकी कुमार गलत आंसर, कृतिका शर्मा गलत आंसर, संटू कुमार सही आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। जुलाई का कोड आप खुद देख लीजिए, जुलाई का कोड 6 है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। इस तरह से इस कोड को आपको याद करना होगा, इस कोड को याद करने का तरीका हमने एक मोबाइल नंबर की तरह याद किया, बहुत टीचर मजाक उड़ा देता है कि मोबाइल नंबर क्या याद करेंगे, भाई पढ़ना है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। जैसे आपको याद करना है 0, 33, 61, 46, 25, इस तरह से याद कर लीजिए, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 33 अलग, 61, 46, 25 अलग, और उसके बाद 0, 35, बस इतना ही तो है। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बात समझ में आ रहा है। तो आपको याद रखना, आप लोग भी बोलेंगे साथ साथ में, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, फिर से 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, फिर से 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, क्लियर यहां तक, बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब यहां से एक कोड थोड़ा सा गलत लिखा गया, आप लोग यहां से लिख लीजिएगा इस तरह से, संडे यहां लिखना था, संडे 0 पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ, इसके चलते शायद दिक्कत हो गया, मंडे 1, और यहाँ सैटरडे यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेंगे सैटरडे 6, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? यह इस तरह से कोड है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कट कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेंगे। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग आगे का मुद्दा पर आते हैं, आगे का सवालों पर समझते हैं। चलिए अब हम लोगों को समझना है आगे के टाइप में सवाल को समझाना है। क्या समझाना है आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है आपको कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई आपको क्या सिखाना है। बनाने का नियम, बनाने का नियम में आपको क्या चलना है, यह चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे विद्यार्थी लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मजा आ जाएगा आप सब लोगों को। स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लेंगे आज के क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझना है। क्या लिखा हुआ बनाने का नियम, क्या लिखा हुआ आप सबको दिखाई दे रहा है, बनाने का नियम। एक जगह इसलिए क्योंकि पिछले पेज का ये अगले पेज में आ गया, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आप यहाँ समझिए, सबसे पहले तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। उसके बाद महीना का कोड लिखते हैं। महीना का कोड अभी जस्ट आप सबको बताया, महीना का कोड सबको बताया। फिर वर्ष का कोड लिखते हैं। वर्ष का कोड आज ही बताएं कि 2000 से कम हो तो क्या करेंगे, 2000 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, है ना। चलिए उसे कहीं अलग लिखकर 4 से भाग भी देते हैं, और जो भागफल आता है उसे भी लिखना है, शेष को छोड़ देना है। उसके बाद सभा लिखा गया, सभी को एक साथ जोड़कर न लिखा गया। देखिए जरा सा गलती कैसे लिखा जाता है, 7 से भाग देकर जो शेष प्राप्त होता है उस दिन कोड में देख लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो, सबसे पहले तारीख लिखते हैं, महीना का कोड लिखते हैं, वर्ष का कोड लिखना है, 4 से भाग देना, जो भागफल आएगा उसे भी लिखना है, शेषफल छोड़ देना, सबको फिर जोड़ देना और 7 से भाग देना। 7 से क्या देना है, भाग देना, और आपका दिन का कोड निकल जाएगा, दिन का कोड आपका निकल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा सवालों पर, सीधा सवालों पर आ रहे हैं, ठीक है। सीधा हम सवालों पर चलते हैं। चलिए देखिए सवाल आप लोगों को क्या है, जैसे आप लोग सब समझ रहे होंगे यहाँ से क्या चीज, आज का तारीख क्या है आप सब बताएंगे। आज का तारीख जल्दी से कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि आज सर 2 मार्च है। बिल्कुल, यह वीडियो भी बन रहा होगा तो जो कभी विद्यार्थी देखेगा तो लगेगा कि यह सर 2 मार्च को ही पढ़ा चुके थे वीडियो, है ना। चलिए आज आप सबका उत्तर आएगा सर 2 मार्च है। ईस्वी क्या है बाबू, तो 2023 है। दिन क्या है यह हमें मालूम नहीं है कि आज दिन कौन सा है। ऐसे सबको मालूम है कि आज दिन क्या है, सबको मालूम है, लेकिन गणेश सर को मालूम नहीं है। कितना बेवकूफ गणेश सर है, अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आज का दिन सर को पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सर को पता नहीं, सर के पास मैथमेटिकल दिमाग है, रीजनिंग का दिमाग है, उनसे निकाल लेते हैं। आइए हम आप सबको सिखाया क्या कि सबसे पहले तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। सबसे पहले आप सबको बताया हमने कि तारीख लिखते हैं, सबसे पहले तारीख लिखते हैं। ये चीज आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। तो तारीख कितना है आप सब बताएंगे, तो सर तारीख 2 है, तारीख 2 है, तारीख 2 है, सब कोई बताएंगे बिल्कुल। सबसे पहले तारीख 2 है। चलिए उसके बाद बता रहा है दूसरा नंबर में, इसके बाद महीना का कोड लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, महीना का कोड। तो बताएंगे आप सब लोग महीना का कोड क्या है, मार्च। मार्च का कोड क्या है आप सबको बताएं, मार्च का कोड 3 हो जाएगा। मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 3। तो मार्च का कोड 3, मार्च का कोड 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + 3। चलिए फिर वर्ष का कोड लिखते हैं। तो 2023 है बाबू, तो 2023 का कोड कितना लिखाएगा, आप सबको अभी बताया 123 होगा, 2000 से ज्यादा हो तो जोड़ करके। उसके बाद बताया गया कि 4 से भाग देते हैं, ये इसी 123 को 4 से भागा देना, 1 2 3, 1 2 3, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेषफल 3 आएगा, 4 3 12 30, भागा देंगे तो कितना आ रहा है, भागफल 30 आ रहा है, भागफल 30 आ जा रहा है, 0 12 कट जाएगा ना। चलिए ठीक है,
तो भागफल को भी लिखना है। भागफल आपका कितना आ रहा है, ये भागफल समझ रहे हैं 30 आ रहा है। भागफल भी लिखना है, इसको क्या करना है 4 से भाग देना, भाग दे करके भागफल लिखना होता है। क्या लिखना होता है, भागफल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है सभी को जोड़ करके 7 से भाग दे देते हैं। 7 यहाँ पर लिखाया नहीं, कोई बात नहीं, 7 से भाग देते हैं। सबको जोड़ दीजिए यहाँ से प्लस करके और 7 से भाग दे दीजिए। 7 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए तब आप सब कहेंगे क्या चीज सर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, 28 और 30 158, 158 बट्टा 7, 158 बट्टा 7, यहां से भागा दीजिए तो 7 शेष क्या निकल रहा होगा। अब यहाँ शेष की जरूरत है। अब यहाँ जरूरत क्या है, शेष का। क्यों, क्योंकि शेष जो आता है उसका दिन का कोड में देखना रहता है। तो आप कहेंगे 7 दूना 14 1, 7 दूना 14 1, शेष क्या आ रहा है 4, शेष क्या आ रहा है 4, शेष क्या आ रहा है, सबका 4 आ रहा है क्या। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 को कोड में, दिन का कोड में आप खुद देख लीजिए यहाँ पर 4 को क्या बोलते हैं। 4 को आप सब बताएंगे गुरु शुक्र बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, क्या आज बृहस्पतिवार है बाबू, बृहस्पतिवार है 4 बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार है। 158 बट्टा 7 बाबू भागा दीजिए, थर्सडे थर्सडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे आंसर आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब आप चाहते हैं कि सर हमको प्रूफ भी चाहिए कि सही में आज बृहस्पतिवार है, तो आपके पास यह कैलेंडर है ना, 2 मार्च को देखिए तो गुरुवार है क्या, दिखाई दे रहा है 2 तारीख को गुरुवार, 2 तारीख को गुरुवार। क्लियर ही बात है। चलिए अब हम लोग एक नए सवालियों की ओर आते हैं, आप सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि यह जो आज का जो अभी साल, नया साल जो आप लोग मनाए हाल ही में 1 जनवरी 2023, यह कौन सा दिन था, आप सब बताएंगे। ठीक है, तो सवाल आप ध्यान से सीखेंगे। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख लिखना। तो तारीख 1 जनवरी का 2 गो कोड लिखा हुआ, तो लीप ईयर तो 2023 है नहीं, तो जनवरी का कोड 0, 123 लिखाएगा, प्लस कितना लिखाएगा आप सब बताएंगे सर, प्लस 30, भागा दिए थे ना अभी तुरंत 4 से, बट्टा 7। यह 30 समझ में आ रहा है, 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको लिखा जाता है। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 30 20 50 और 3 53, 53 1 54, 53 1 54, तो 154 बट्टा 7 कट जाएगा। यहाँ पर शेष आपका सवाल में 0 आ रहा है, शेष क्या आ रहा है 0, तो 0 जब शेष आए तो क्या आपको बताया गया, रविवार। शेष जब 0 आए तो क्या आप सबको उत्तर आया, रविवार। रविवार आ रहा है क्या, संडे, संडे रविवार आंसर, संडे सबका संडे आ रहा है, बिल्कुल आप सबको चाहते हैं तो संडे आता है क्या, नहीं। हमारे पास यह कैलेंडर आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि क्या संडे आता है इसी वर्ष को या नहीं। हम आपको फुल प्रूफ के साथ चलता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ क्या चीज, रविवार 1 जनवरी 2023 का कैलेंडर है, आप सब देख रहे हैं 1 तारीख को रविवार है। प्रूफ के साथ हम लोग चलते हैं। चलिए किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे की ओर सवाल पर हम लोग आते हैं, अगले सवाल पर। अगला सवाल, आपके गणेश सर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे सर का, आपके सर का जो सेलिब्रेशन बर्थडे है 10 जुलाई 2023 को है। तो आप सब जल्दी से बताएंगे कि 10 जुलाई 2023 को जो जन्मदिन मेरा आने वाला है, इस बार किस दिन को हम मनाएंगे। आप लोग जल्दी से बताएंगे आंसर। 10 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था, था नहीं, आने वाला है तो होगा, है ना। आप सब लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट में। 10 जुलाई 2023, विद्यार्थी लोग कैलेंडर से ही तो नहीं ना देख ले रहे घर से, घर पर कैलेंडर जाकर देख लिए होंगे कैलेंडर में क्या है, 10 जुलाई कौन सा देख रहे, नहीं बाबू, बनाना है, सीखना है ना। कैलेंडर देख करके चोरी नहीं तो फिर घर आ करके मारेंगे फिर हम, है ना, घर पर पहुंच करके मारेंगे, ना इंसाफी नहीं। सवाल को बनाना है, मजाक नहीं उड़ाना है सवाल को, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सबका आंसर मंडे लगता है यार, क्या इतना जल्दी आप लोग मंडे आंसर ला रहे हैं। एमओडी, एमओडी से क्या होता है भाई, एमओडी मंडे है ना, बर्दीवा। चलिए ठीक है,
संटू वर्मा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, तो घर पर आकर के मारेंगे संटू, बना रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए 10 तारीख जुलाई का कोड 6, 123 भाग देंगे तो क्या आएगा, 30 ही आएगा। चलिए ठीक है, बट्टा 7 आप सब कहेंगे 23 6 29, 29 और 30 59, 59 और 10 69, 169 बट्टा 7, 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 9 29, 7 को 28, शेष 1 आ रहा है। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमवार। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। तो याद रखेंगे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमारा जो बर्थडे आने वाला है 10 जुलाई को, वह सोमवार को आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है सबको। 169/7 मंडे को आएगा चिंटू एस के, मंडे, बिल्कुल किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, किसी प्रकार के दिक्कत। अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगले सवाल क्या है आप सबका, जल्दी से बताएंगे। अगला सवाल हमारा है, हमने संस्थान को अपना जीएससी एकेडमी एक नाम से प्रचलित हुआ, तो किस दिन हमने इस संस्थान को खोला? ये तो आप लोग कैलेंडर से देख करके नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके पास उस साल का कैलेंडर तो होगा नहीं। तो आइए सवाल को हम लोग निकालते हैं। आप सब लोग सवाल क्या है आप सब बताएं। देखिए सवाल सामने दिखा दिया जा रहा है। हमने अपना संस्थान 5 जनवरी 2015 को जीएससी एकेडमी खोला गया था। लगातार 8 वर्षों से यह सेवा संस्थान आप सबको देते आ रहा है। 100 सभी प्लस विद्यार्थियों को वर्दी पहना दिया गया है, आप सबको देख भी रहे होंगे, है ना। चलिए, तो 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? इस सवाल का उत्तर हमें याद है, इस सवाल का उत्तर हमें याद है, क्योंकि उस दिन हमने पूजा किया हूँ, पूजा अर्चना किया हूँ कि हमारा संस्थान अच्छे से चले, तो इसलिए वह दिन हमें आज तक याद है, कुछ लम्हे को भूल नहीं सकते। तो आप सब बताएंगे 5 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? चलिए आईटीआई एमएम से क्या मंडे बता रहे हैं क्या आप लोग? बहुत बढ़िया। ट्यूसडे कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी मंडे बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कुछ विद्यार्थियों का आंसर सही भी आ रहा है, मजा आ जाएगा क्लास को करके, है ना। 5 जनवरी का कोड 0 ही लेंगे, 6 कब लेंगे हम सवाल सिखाएंगे, ठीक है। 5 + 0 + 2015 का मतलब 115। अब यहाँ 4 से भाग देंगे तो विद्यार्थी जो नहीं अभी सीखे तो 4 से देखिए कैसे भाग देना। 115, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 8 32, शेष को छोड़ देना, शेष को छोड़ देना, यही 28 आपको यहाँ लिखना है, यही 28 बट्टा 7 आप सब जोड़ेंगे 15 5 20, 20 और 28 कितना हो जाएगा 148, 148 बट्टा 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, शेष 1 आ रहा है। 1 को हम लोग सोमवार बोलते हैं, मंडे। सवाल का आंसर मंडे, यानी गणेश सर अपने संस्थान को सोमवार को खोला था। कब, दिन कब था? तो 5 जनवरी था। साल क्या था? तो 2015 था। बात समझ में आ रहा होगा सबको? बात समझ में आ रहा होगा सबको? क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल हम लोगों के लिए, हमारा देश आजाद हुआ था। यह सवाल हमारे विद्यार्थियों को याद हो जाता है जब भी बनाता है। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। आंसर आप लोगों को याद होगा, कमेंट में जल्दी से बता देंगे। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ है, तो आप सब बताएंगे यह दिन कौन सा दिन था? आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को, हमारे विद्यार्थियों का आंसर याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत विद्यार्थियों को सवाल हम करवाते हैं तो याद रहता है, क्योंकि यह सवाल ही ऐसा है कि हमारा अपना आजादी का दिन भी कैसे भूल सकते हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर आ रहा है। वाओ, मजा आ गया, दिल गदगद हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में लाइक भी कर दे, मजा आ रहा है तो ठीक है। लाइक से ही आपका सपोर्ट मिलता है हमें डियर्स। चलिए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चलिए सवाल आपका ध्यान से यहाँ से समझेंगे क्या चीज, आप सब देख रहे होंगे।
सवाल 15 अगस्त का कोड 2, अगस्त का कोड 2 है ना, अगस्त का कोड 2 ही तो है, बिल्कुल अगस्त का कोड 2 है। चलिए 15 47, अब यहाँ 47 को 4 से भाग देना रहता है, तो 4 से आप भाग दीजिएगा तो 11 चौको 44, आप साफ समझ रहे हैं 11 आ जाएगा। चलिए देखिए एक मच्छर हमारे साथ परेशान कर रहा है ना, चलिए तो ये 11 आ जाएगा यहाँ, आप ध्यान से समझिए बट्टा 7, तो आप कहेंगे 47 और 2 49, 47 2 49, 49 11 60, 60 15 75, 75 बट्टा 7, 7 ढाई 70, शेष 5 देगा, शेष 5 देगा, आप सब बताएंगे बिल्कुल, शेष 5 देगा, शेष क्या देगा, आप सबका जवाब आएगा सर 5, 5, तो शेष जब 5 आएगा तो 5 का कोड को आप सब देख लीजिए, आप लोग पीछे में 5 को क्या बोलते हैं, फ्राइडे बोलते हैं, देख लीजिए आप लोग, फ्राइडे शुक्रवार, शुक्रवार सवाल का उत्तर आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में, बिल्कुल नहीं, किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, एक और सवाल लेकर चलते हैं हम लोग, है ना, एक सवाल आप लोगों के लिए बताएंगे विद्यार्थी लोग। सवाल हमारा सवाल आप सबके सामने क्या है, सवाल हम आपको दे रहा हूं, 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन था, 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है, 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, आप सब बताएंगे 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है। इस बार कैलेंडर ना देखें, इस बार बनाएंगे सभी विद्यार्थी, है ना, 13 दिसंबर 2022 है भाई, 2023 नहीं है, ध्यान देना, मैं तो चोरी करके कैलेंडर से देख लेना, ऐसा नहीं है ना, 13 दिसंबर 2022 है। क्या उत्तर आ रहा है आप सबका, 13 दिसंबर 2022 हमारा सवाल है, 13 दिसंबर 2022, 13 दिसंबर 2022। चलिए विद्यार्थियों का आंसर तो आना शुरू हुआ है। चलिए 23 दिसंबर 2022 सैटरडे आंसर अधिकतर विद्यार्थियों का आ रहा है, क्या सैटरडे ट्यूसडे। हमारा एक विद्यार्थी श्वेता वर्मा जो पाली से जुड़े होंगे, हमारे उम्मीद है उनका आंसर राइट आंसर है मंगलवार, मंगलवार राइट आंसर है, मंगलवार राइट आंसर है। कैसे गलत कर रहे हैं भाई आप, कैसे गलत कर रहे हैं बताइए, सिखाया तो जा रहा है। 13 दिसंबर का कोड 5, साल का कोड 122 क्योंकि 2000 से ज्यादा है, 4 से भाग देंगे 30 चौको 120, 30 बट्टा 7, 13 5 18, 18 40, 40 और 30 70, 170 बट्टा 7, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, शेष 2 आएगा, शेष 2, 2 क्या आता है मंगलवार। अब तो आप सबका आंसर आ रहा होगा, 171 कैसे जोड़ दे रहे थे भाई, 171 कैसे, 170 ही तो आएगा। चलिए कोई बात नहीं, संटू सर वर्मा आप भी आंसर सैटरडे बता रहे हैं हमारे साथ में, गलती कैसे, बिल्कुल हमारे सामने 2022 का कैलेंडर टंगा हुआ है, ठीक है, अब साइड में इधर 2023 का कैलेंडर टंगा हुआ है और उसी से हमने सवाल को आपको दिया है, तो गलत कैसे। चलिए सीमा कुमारी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हमारा वक्त मिलने का समय सेवा समाप्त होता है, तो जाते जाते हम आप लोगों को एक सवाल छोड़कर जाता हूँ जिसका आप लोग कमेंट में आंसर जवाब जरूर देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं अगले सवाल के लिए, अगले सेशन में हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर हायर लेवल का सवाल करेंगे, ठीक है। तो क्या आर यू रेडी, आप सब लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स करना ना भूलें। हमारा ऑफलाइन बैच गहलिया बिघा जीएससी एकेडमी टेकारी अड्डा पर ऑफलाइन बैच सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्द हमारा पहला बैच पूरी तरह से फुल हो चुका है, भर चुका है, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से हमारा पहला बैच पूरी तरह से फुल हो चुका है, 80 विद्यार्थियों का फुल बैच चल रहा है। अब हम बहुत ही जल्द एक नया बैच अपना लॉन्च करूंगा जो होली के बाद होगा, समय सुबह 6 बजे से होगी, तो आप लोग गुजारिश है आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे, ठीक है। तो आज का सवाल है आप सबके सामने, क्या है सवाल, 1 जनवरी 2099 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2099 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल को कमेंट में आंसर देंगे, जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा
ताकि आप सबको लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद ऑल ऑफ यू।